जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं ध्यान की सीरीज़ स्टार्ट करने के लिए। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे और आप सब ने इतना प्यार दिखाया है और आप चाहते हैं कि हम ये ध्यान की सीरीज़ शुरू करें, तो हम ये ध्यान की श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। और सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ध्यान वास्तव में है क्या, क्योंकि सबके देखो अलग अनुभव है, सबके विचार हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। हम ना किसी की बुराई करना चाह रहे हैं और ना हम किसी को गलत ठहरा रहे, सबकी अपनी राय है। ध्यान के जो छोटे मोटे लाभ बताए जाते हैं और ध्यान के बारे में जो बताया जाता है कि ध्यान से जैसे छोटे बहुत जो लाभ होते हैं, मन शांत होता है, खुशी मिलती है, मन एकाग्र होता है, तनाव मिटता है, आदमी ईमानदार हो जाता है, गुस्सा समाप्त हो जाता है। ये तो हमारी नज़र में बहुत ही छोटे लाभ हैं। इन लाभों की तो कोई चर्चा ही नहीं है, ये तो अपने आप होंगे ही होंगे। लेकिन प्रिय भक्तजनों, हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है कि हम उस तरह का ध्यान आपको बताना चाहते हैं, ध्यान के द्वारा नाम जप करके नामी तक कैसे पहुंचा जाए। और आपके कई कमेंट भी ऐसे आए हैं कि हमें माताजी राम का ध्यान करें साथ में, राम नाम जप का, तो वो प्रक्रिया बताइए ध्यान की। तो हम भरमाएंगे नहीं हमको बिल्कुल भी, हम डायरेक्ट उसी टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ही परम से मिलना है। और परम से मिलने का इससे उत्तम साधन कोई भी नहीं है, और सरल भी है, और आप इसको अभ्यास के बाद आसानी से कर भी पाएंगे। देखो, ध्यान की ज़रूरत तो हर क्षेत्र में पड़ती है, चाहे सांसारिक कार्य हों। अब सांसारिक कार्य आप कुछ भी कर रहे हैं, बगैर ध्यान के वो नहीं हो सकता। अगर आप खाना बना रहे हैं, आपका ध्यान वहाँ नहीं है, तो कहीं और चला गया, या तो खाने में नमक ज़्यादा पड़ जाएगा, या मिर्च ज़्यादा पड़ जाएंगी, या कहीं कम हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका प्रॉपर ध्यान वहाँ था नहीं। आप किसी की बात सुन रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और चला गया, तो आपके समझ में कुछ आएगी नहीं। मतलब सांसारिक कार्यों के करने के लिए भी हमारे को ध्यान लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें प्रॉपर वो बात समझनी है, ठीक से खाना बनाना, ठीक से पढ़ाई करनी है, तो हमारा ध्यान वहाँ होना चाहिए। बात बात पे बोलते ना, तुमने ये काम ठीक से नहीं किया, तुम्हारा ध्यान कहाँ था। तो बात सही है, ध्यान वहाँ भी होना ज़रूरी है। परंतु हम आपको सांसारिक कार्यों के ध्यान के बारे में बिल्कुल नहीं बताएंगे। हम आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में परम से मिलने का जो जरिया है, ध्यान के द्वारा नाम जप से नामी तक पहुंचने का मार्ग दिखाएंगे। उम्मीद है जैसा हम आपको बताएंगे, बिल्कुल शुरुआती तरीके से, शुरुआती साधकों के लिए हम बताएंगे। और शुरुआत से आप हर वीडियो देखना, और वीडियो को देख के वैसे ही फॉलो करना। वैसे ही अगर आप फॉलो कर लिया तो आपको निश्चित ही आप नामी तक पहुंच पाएंगे। प्रेमी भक्तजनों, आपको ध्यान की सबसे जो शुरुआती सीढ़ी है, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप बिल्कुल सीधा होकर बैठें, जिसको बोलते हैं सिद्धासन। अगर आप सिद्धासन में नहीं बैठ सकते तो चिंता ना करें, आप जैसे मर्जी बैठ सकते हैं। मतलब अगर कई लोग होते हैं जिनको परेशानी होती है सिद्धासन में बैठने में, तो वो उनसे जैसे बैठा जाए वैसे बैठ जाएं। उसके बाद अब आपको करना क्या है, ये बिल्कुल पहली सीढ़ी है ये। अब आपको ये हमारे सेवक हैं, साधक हैं, ये आपको बताएंगे कि करना क्या है। देखो प्रेम सज्जनों, माता जी के आदेशानुसार मैं आपको करके दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, ये सिद्धासन की अवस्था है। ये सिद्धासन की अवस्था भी सर्वप्रथम नहीं सही होती है, लेकिन आप इस तरह भी ना बैठ करके आप ऐसे ही बैठ सकते हैं। इससे आपको कमर झुक गई आपकी, आपको सीधा नहीं बैठा जाता, तो कोई बात नहीं, पहले बैठा भी नहीं जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहला जो हमारा कार्य है आध्यात्म बढ़ने के लिए, जुड़ने के लिए, वो है
नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन यानी कि वाणी से आपने नाम जप करना है, नाम बोलना है। उसको जैसे लोग शुरुआत में करते हैं और करते चले आ रहे हैं और आज तक भी करते हैं, लेकिन वो बेचारे इससे आगे नहीं बढ़ते हैं, ये उनकी कमजोरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, भगवान की तरफ पहुंचने के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इस तरह से आप तालियां बजाते रहे और भगवान का नाम संकीर्तन करते रहे। ये हमारी पहली सीढ़ी है। तो राम राम बोलते रहे, कृष्ण कृष्ण बोलते रहे और जैसे मर्जी बैठे रहे। और उसके बाद में अगर आपसे सीधा ना बैठा जाए तो जैसे मेरी कमर झुकी हुई है, ऐसे कमर झुक के बैठ सकते हैं आप। और आप जो ना तिरछे ही बैठ सकते हैं, ऐसे वैसे भी बैठ सकते हैं, गर्दन को घुमाया कोई बात नहीं, वो सब चलेगा। लेकिन आगे के लिए तो थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया, एक क्लू देता हूँ कि अगर सिद्धासन में अगर बैठना आप बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कीर्तन हो रहा है, सुन रहे हैं और बैठे हैं, तो ये आपका सिद्धासन हो गया। आप एकदम से सीधे होकर के बैठ जाए, कमर एकदम सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। तो इस तरह से नाम संकीर्तन लोग कर रहे हैं और आप बैठे, आप उसका आनंद ले सकते हैं, उसका आप ध्यान कर सकते हैं। उसके आगे जब आप चलेंगे, आपकी और अवस्था बढ़ेगी धीरे धीरे, तो आप पद्मासन लगाएं। इस तरह से आप ध्यान से देखें, एक बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रखा और दाएं पैर को बाएं के ऊपर रखा और इस तरह से पद्मासन लग गया। और पद्मासन लगा करके फिर आपकी वही मुद्रा आ जानी चाहिए और ज्ञान मुद्रा में आप बैठ जाते हैं। ज्ञान मुद्रा इसलिए बोली जाती है कि हमारा अंगूठा और पहली उंगली आपस में जुड़े रहे। इसका कुछ सांकेतिक होता है, मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, पहले आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसका भी कोई बहुत खास महत्व होता है। तो आप प्रेमी सज्जनों, पहले दिन के लिए आप समझ ही गए होंगे। तो अगर आप इस तरह से बैठ सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात। अगर आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं तो वो पहली बात। वैसे भी अगर नहीं बैठ सकते तो उससे पहले आप ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे ही बैठ सकते हैं, ऐसे ही बैठ सकते हैं, ऐसे ही बैठ सकते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी माता जी आपको बताएंगे। प्रेमी भक्तजनों, अभी ये जो साधक ने हमारे ने करके दिखाया है आपको कि शुरुआत ऐसे करनी है। अब आप कहेंगे ऐसे नाम संकीर्तन करने से कैसे ध्यान लगेगा। प्रेमी भक्तजनों, देखो, हमारा ध्यान लगाने का मकसद क्या है कि हम अपने मन को वहाँ लगाते हैं। किस में लगाते हैं? भगवान में लगाएंगे। तो भगवान में मन कब लगेगा? इस मन को कुछ ना कुछ सहारा चाहिए वहाँ तक जाने के लिए, उसमें लगने के लिए। तो ये जो हम शुरुआत में नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो इस नाम संकीर्तन की वजह से आपके मन को सहारा मिल रहा है और आपका मन उस परम को जानेगा, जानने लग जाएगा। तो फिर ये मन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसको प्रेमी भक्तजनों, जब मन को आनंद आने लगेगा तो आपकी श्रद्धा होगी, मतलब श्रद्धा होएगी भगवान के प्रति। और जब श्रद्धा होने लगेगी तो श्रद्धा और अधिक बढ़ने लगेगी। प्रेमी भक्तजनों, मन को नियंत्रण करने का ये सबसे उत्तम तरीका नाम संकीर्तन बोल बोल के, जोर जोर से। क्यों? क्योंकि जब आप वाणी से प्रभु के नाम का उच्चारण कर रहे थे, ये मन कहीं जाएगा नहीं, ये मन वहीं रहेगा। और ये मन वहीं रहेगा तो धीरे धीरे इस मन को ये नाम इतना अच्छा लगने लगेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि बहुत से मनुष्य ऐसे बताते हैं कि सीधा ध्यान जो करवाते हैं, मन को कंट्रोल करो, मन को वहाँ लगा, वो लगेगा ही नहीं। उस मन को पता ही नहीं है कि कहाँ मन लगाऊं। जब तुम शुरुआत से ऐसे चलोगे तो उस मन को पता है, वो भगवान को जानने लगा है। जिसको तुम जानोगे उसी के पास तो तुम जा सकते हो ना, उसी का तुम ध्यान कर सकते हो। अब तुम्हें पता ही नहीं होगा तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हें ध्यान किसका लगाना है, किसके नाम का लगाना है, तो फिर ध्यान कैसे लगाओगे? तो पहले उसके ऊपर श्रद्धा पैदा करनी है भगवान के नाम में, उसको जानना अच्छे से और उसके वाणी से उच्चारण करके नाम संकीर्तन करना है। यही हमारे ध्यान की सबसे शुरुआती और पहली सीढ़ी है। जब थोड़े दिनों के बाद आपका मन इस नाम संकीर्तन में रम जाएगा तो आपका मन अपने आप इससे ऊपर की सीढ़ी पे आने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को, फिर आपको खुद ही पता चलेगा कि अब मेरा मन इसमें रम गया है और अब मैं इससे ऊपर की सीढ़ी पे चढ़ सकता हूँ। ये जो
नाम संकीर्तन बताया है, ये जैसे बच्चे की ए आ ई ई होती है ना, शुरुआत में ABCD होती है, ये वो है। तो फिर आपको अपने आप ही पता चल जाएगा और ये ए आ ई ई और ABCD छूट जाएंगी और आगे की सीढ़ी पे आप बढ़ जाएंगे। हाँ प्रेमी भक्तजनों, आपके कमेंट आएंगे कि हम किस भगवान के नाम का संकीर्तन करें। तो देखो, जिस भगवान के नाम में आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, उसी भगवान के नाम का संकीर्तन आप कर सकते हैं। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।